बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी गोपाल मणि जी की बीतक में पेज नंबर चल रहा है 51, और इसका जो हेडिंग है वो अथ योग खंड है, जहां पर वो पहुंच गए हैं किंग पुरुष में। और वहां पर रमणीक स्थान है, भगवान राम जानकी और हनुमान जी का स्थान है, वहां पर वो विश्राम करते हैं, उसकी शोभा को देखते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं, वहीं पे आगे जाकर, जहाँ बहुत सुंदर रमणीक स्थान बना हुआ है। चारों तरफ लताएं हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, और पहाड़ों की लताओं से जो है, दरारों से जो है जल की धाराएं बह रही थी। फल फूल गुलजार हो रहे थे, ऐसे रंजमन मन मनरंजन बन ऐसे थे मानो हंस रहे हों। और भंवरे जो है घूम रहे थे, और मानो ज्ञान की तरंगे झलक रही हो, ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं। ऐसे सुंदर रमणीक वन में पहुंचकर आपका मन अत्यंत प्रसन्नता के साथ परम शांति का अनुभव करने लगा, और यह विचार उत्पन्न हुआ कि वहां पर कुछ दिन के लिए समाधि लगानी चाहिए। ऐसा विचार कर आप समाधि में स्थित हुए। उस समाधि में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सुंदर साथ जी देखिए, उनके जीवन में कैसे घटनाएं घटित हो रही है। बहुत कम आयु से वो जो है वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, उनके अंदर ही वेद शास्त्र समाये हुए थे। फिर भ्रमण करते हुए जगह जगह योग उन्होंने प्राप्त किया। अब एक ऐसे रमणीक के स्थान पे पहुंचे जहां पे उनको बड़ा ही अच्छा लगा, और उन्होंने कहा यहाँ पर समाधि में बैठना चाहिए। समाधि में बैठे जब, तो उनको देखिए, उनको पता भी नहीं चला 12 वर्ष व्यतीत हो गए उस समाधि में, वहां पर बैठे बैठे उनको। ऐसा विचार कर आप समाधि में स्थित हुए, और उस समाधि में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब समाधि से जागृत हुए उस वक्त आपकी उम्र 55 वर्ष की हो चुकी थी। 55 वर्ष की, 12 वर्ष व्यतीत हुए, मतलब 43 ईयर्स की उम्र में, 43 साल में इन्होंने समाधि शुरू करी, और 55 वर्ष की उम्र तक समाधि में ही ये रहे। 12 वर्ष समाधि के थे इनके, समाधि में व्यतीत हुए। जब समाधि से जागृत हुए उस वक्त आपकी उम्र 55 वर्ष की हो चुकी थी। विक्रम संवत 1671 में आप श्री ने हरिवर्ष खंड जाने का विचार किया। समाधि से जब उठे तो 1671 का समय चल रहा था, इनकी उम्र 55 वर्ष की हो गई थी। तब इन्होंने हरिवर्ष खंड जाने का विचार किया। वहां से आप चले और भ्रमण करते हुए कंचन गिरी पर पहुंचे, और यह पर्वत स्वर्ण जैसा चमकता था। जिस पर्वत का नाम ले रहे हैं उसका नाम है कंचन गिरी। पहुंचे कंचन गिरी, जैसे कि उसका नाम ही है, वो कंचन गिरी उसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि वो सोने की तरह चमकता है। पर्वत पर अत्यंत कांति को धारण किए हुए शोभा ले रहा था। ये पहाड़ बहुत ही सुंदर और अत्यंत कांति को प्राप्त कर शोभा ले रहा था, जिसके श्रृंग तथा शिखर बड़े उतुंग झलक रहे थे। इनका जो इस जो कंचन गिरी था, जो सोने जैसा चमकता था जो पहाड़, उसका शिखर जो है वो बहुत ऊंचा था। कंचन गिरी में कंचन गिरी में पेज नंबर 52, कंचनगिरी में बड़े बड़े कंदरा खो दृष्ट दर्रे दृष्टिगोचर हो रहे थे। सोने जैसा जो पर्वत था उसमें उसका शिखर तो बहुत ऊंचा था, लेकिन उसके निचले तने में बहुत से कंदरा, मतलब अंदर जाने वाली गुफाएं थी, दृष्टिगोचर हो रही थी। दरारों के अंदर, उनके जो दरार थे उसमें अंदर जाने के लिए कंदराएं थी, उस दृष्टिगोचर हो रही थी। जल की धाराएं नीचे गिर रही थी, जिससे अति मीठी सुहावनी शब्द की झनकार उठती सुनाई पड़ती थी। वृक्ष लताओं से आच्छादित, फल फूल से भरपूर, पशु पक्षी केशरी नील मृग कस्तूरी युक्त वन शोभायमान थे। अली वृंद फूलों पर गुंजन कर मुग्ध हो रहे थे। ऐसे सघन वन में
कहीं कहीं ताल सरोवर कुंड भी थे जिसमें कई प्रकार के कमल फूल पत्तों से आच्छादित जल शोभा ले रहा था। वो कह रहे बड़ा सुंदर स्थान था। कंचन गिरी जो था उसके नीचे निचले तने में कई कंदराएं सुशोभित हो रही थी उसकी दरारों में। साथ साथ में कई सरोवर वहां पर दिखाई दे रहे थे और फल फूल की महक से वो स्थान जो है परिपूर्ण था। और जो जल के सरोवर थे उनमें कमल के फूल खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, एकदम रमणी भ्रमण करने वाला स्थान था। ऐसे विपिन वन में आप भ्रमण कर रहे थे जहां आपकी इच्छा हो जाती है कहीं पर विश्राम कर ध्यान समाधि में मग्न हो जाते हैं और कई वर्षों में उनकी समाधि टूटती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि गोपाल मणि जी का क्या था कि उनको जब भी ऐसा कोई रमणीक स्थान मिलता था तो वो वहां समाधि के लिए बैठ जाते थे। और जैसे पहली समाधि 12 वर्ष में टूटी थी, ऐसे वो कह रहे हैं ऐसे उन्होंने कई समाधियां अपने जीवन में लगाई। कोई भी ऐसा स्थान मिलता था जहां पर वो समाधि में लीन हो जाते थे और उनकी समाधि कई कई वर्ष चलती थी। ऐसा नहीं कि अभी समाधि निकले, हम लोग जैसे कि चितवन करते हैं 20-25 मिनट ही बैठ पाते हैं, फिर जो है कुछ ना कुछ होने लग जाता है हमारे शरीर को। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी तो 1 घंटा बैठ गए। तो वो कह रहे हैं कि ये समाधि लगा लेते थे हर रमणी के स्थान पे और कई कई वर्ष तक इनकी समाधि चलती थी। जब समाधि से उठते थे तो भ्रमण करने लग जाते थे। दो ही कार्यक्रम चला रखे थे, या तो समाधि करते थे उसमें कई वर्ष व्यतीत हो जाते थे, फिर जब जागृत होते थे तो आगे की तरफ भ्रमण करने के लिए बढ़ जाते थे। तो इस तरह से वो ज्ञान जो है ब्रह्मांड का उनको ज्ञान मिल रहा था। सुंदर सा जी, भ्रमण जो है जीवन में बहुत जरूरी होता है। भ्रमण जो है आपको कई चीजें सिखाता है जो आप घर बैठे नहीं सीख सकते। जब हम भ्रमण करते हैं, उन रास्तों पे जाते हैं, उन रास्तों के बारे में आप किताब में कितना भी पढ़ लें, लेकिन किताबों से आपको अनुभव नहीं होगा, किताबों से ज्ञान ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन उनकी आप कल्पनाएं करते रहेंगे। लेकिन जब आप जो आपने पढ़ा है उन स्थानों पे आप यदि भ्रमण करने जाते हैं तो आपको साक्षात अनुभव होते हैं। फिर आप कोई कल्पना नहीं करते हैं। जब किसी किताब से किसी जगह के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम कल्पनाएं करते हैं, लेकिन जब उसी जगह हम पहुंच जाते हैं तो हमें साक्षात अनुभव होता है, फिर हमें किसी भी चीज की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। तो इनका यही था कि भ्रमण के अब आप देखिए हमारे सारे परमहंसों ने भ्रमण किया है। धनी देवचंद जी ने किया है, महराज ठाकुर ने भी भ्रमण किया है, महाराज छत्रसाल जी ने भी किया है। अभी महाराज जी तक अगर आए तो महाराज जी ने भी भ्रमण किया है। और अगर गोपाल मणि जी की बात करें तो ये भी भ्रमण कर रहे हैं। सभी ने अपना घर बार छोड़कर भ्रमण किया है। भ्रमण करके ही वो अनुभव प्राप्त होता है जो घर बैठे नहीं प्राप्त हो सकता है। जब आप समाधि से उठते थे तो भ्रमण करने लगते थे। इसी तरह विचरते हुए अनेक दृश्यों को विलोकते आप हरिवर्ष खंड में उपस्थित हुए। हरिवर्ष खंड में नाना तरह के शुभाश्रम दृष्टिगोचर होते हैं। वहां पर बड़े बड़े योगी मुनि महर्षि महाप्रभु नरसिंह भगवान की उपासना करके दीर्घ आयु को भोगते हैं। ये कौन सी जगह पे आ गए हैं? हरिवर्ष खंड में पहुंच गए हैं। सुंदर साथ जी, ये जो 8 खंड है भारत के, उसमें हर खंड की बात कर रहे हैं कि हर खंड में इनको जाना था भ्रमण करने के लिए, उसी में ही ये हरिवर्ष खंड में पहुंच गए हैं। और वहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं और वो नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं और वे बड़े हर्ष के साथ दीर्घ आयु को भोगते हैं। नरसिंह भगवान के साथ जुड़ने पे दीर्घ आयु होती है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर यही लिखा है कि वो नरसिंह भगवान की अर्चना आराधना करते हुए दीर्घ आयु को भोगते थे। उन महर्षियों के शुभाश्रम पर जब आप उपस्थित होते थे बड़े हर्ष के साथ आपका स्वागत करते हैं तथा आपके शुभ आगमन का समाचार पूछते हैं। सब ऋषि मुनि सब जो है इनका बहुत स्वागत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। जब आपके मुख से आपका शुभाश शुभाश्रम भरत खंड जानते हैं और वहीं से आपका आगमन होना जान लेते हैं, तब धन्य धन्य योगी राज कहकर आपको बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हैं जो आपने भरत खंड में जन्म पाया है और योग क्रिया के बल से हम जैसे आत्म धनहीन को दर्शन देकर कृतज्ञ किया है। बताते हैं कि मैं भरत खंड से आया हूँ।
जैसे नाम पड़ा भरत खंड, भरत खंड को पूरे दुनिया में सबसे भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि यहीं पर ही पूर्ण पारण परमात्मा इस दुनिया में अवतरित हुए हैं और खंडों में अवतरित नहीं हुए हैं। लेकिन अभी ये भ्रमण करने दूसरे खंडों में गए हुए हैं महाराज जी गोपाल दास जी। भरत खंड का नाम सुनकर सारे ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं कि आप तो बहुत धन्य धन्य स्थान से यहाँ पर आए हैं और हम जैसे लोगों को आपने दर्शन दिया है। जब आप उन महर्षियों के शुभाश्रम से विदा होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनका सब कुछ, आज उनका सब कुछ खो गया है। आप तो विरक्त पुरुष थे, आपको शोक हर्ष कहाँ होता था। इसी तरह विचरते हुए आप श्री नरसिंह भगवान के स्थान पर पहुंचे, वहां दर्शन कर कुछ काल निवास किया। अब वहां के ऋषि मुनि इनकी संगत पाके बड़े प्रसन्न होते हैं, इनके साथ सत्संग करते हैं, और जब ये वहां से विदा होते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे वो कुछ खो रहे हों। इतने सुंदर इनकी संगत थी गोपाल मणि जी की, जो भी इनसे मिलता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो वहां के भी हरि खंड के भी लोगों को लगता है कि भाई बहुत ही सुंदर इनके साथ समय बिताते हैं, लेकिन जब ये जाने लगते तो उनको लगता है जैसे हमारा कुछ खो गया हो। लेकिन इनको हर्ष और शोक का अनुभव नहीं होता था गोपाल मणि जी को, क्योंकि ये पहले ही विरक्त हो चुके थे। तो और जगह पे फिर भ्रमण करते हुए ये नरसिंह भगवान के स्थान पर पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आपने इलाव्रत खंड को प्रस्थान किया। अब ये और अगले खंड पे जा रहे हैं, 8 खंडों में जाना है ना, तो अब इलाव्रत खंड को प्रस्थान करते हैं। यहाँ से हरि खंड से आगे इलाव्रत खंड में जाते हैं। वहां वन उपवन, नाना प्रकार के फल फूल, नदी सरोवर, ताल कुंड, बावड़ी, मुनियों के शुभाश्रम के दर्शन करते हुए आप निषधाचल पर्वत पर चढ़े, ताकि एक महाशिखर पर जाकर चारों तरफ को देख सके। वहां पर जो पर्वत था उसका नाम था निषधाचल पर्वत, और उसकी चोटी पर वही चढ़ना शुरू कर देते हैं। चोटी पर इनका चढ़ने का आश्चर्य क्या था कि वहां से ये पूरे खंडों को देख सके एक साथ। जब पर्वत की चोटी पे जाएंगे तो सभी खंड दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से ये वहां जाकर महाशिखर पर जाकर चारों तरफ को देख सके, इसलिए उस शिखर पर चढ़ना शुरू करते हैं। वहां आप देखते हैं कि दक्षिण शिखर पर चढ़कर ये क्या देखते हैं कि दक्षिण दिशा में हरिवर्ष खंड, उत्तर दिशा में इलाहाबाद खंड और पूरब पश्चिम दिशा में निश्चाधावल पर्वत अत्यंत शोभा को बढ़ाए हुए दूर तक दिखाई देते हैं। उन पहाड़ों में बहुत काल तक विचरते हुए आप इलाव्रत खंड की सीमा पर आते हैं। पर्वतों में ही अकेले भ्रमण करते रहते थे, पर्वत पे तो कोई जल्दी चढ़ता भी नहीं। तो कैसे, देखिए अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हम ग्रुप में चल रहे हो तो बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है हमें। कोई, किसी के पास खाने का सामान हो गया, किसी के पास पीने का सामान हो गया मोटा, लेकिन एक ही व्यक्ति अकेले सब जगह अगर भ्रमण करे तो उसको बड़ी मुश्किल होती है, इतना सामान वो उठा के चलेगा। तो इन पहाड़ों में वो कह रहे हैं बहुत काल तक विचरते हुए आप इलाहाबाद खंड की सीमा पर आए। उस वक्त आपकी उम्र 85 वर्ष की थी। 85 वर्ष की उम्र हो गई। देखिए 85 वर्ष की उम्र में आजकल से अगर कंपेयर करें हम सुंदर साथ, तो इंसान जल्दी चल फिर नहीं पाता, उसको बहुत से रोग सताने लगते हैं, है ना। कहीं डायबिटीज हो जाएगी, कहीं थायराइड हो जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाएगी। 85 वर्ष का व्यक्ति बहुत सही ढंग से नहीं चल फिर पाते हैं, है ना, दांत भी गिरने लग जाते हैं। अब देखिए ये 85 वर्ष के हो रहे हैं, पर्वत पे चढ़े हुए हैं, वहां पे भ्रमण कर रहे हैं। तो इनकी उम्र जो है 85 ईयर्स की यहाँ पर हो गई थी। विक्रम संवत 1701 समाप्त हुआ था। आपने मन में विचार किया कि इस खंड में किस रूप में भ्रमण करना चाहिए। अब जब ये कहाँ पहुंच गए हैं, इलाव्रत खंड की सीमा पर पहुंच गए, तो हर खंड में ही भ्रमण कर रहे हैं। अब ये इनके मन में आता है कि मैं अब किस रूप में इस खंड का भ्रमण करूं।
आपने मन में विचार किया कि इस खंड में किस रूप से भ्रमण करना चाहिए जिससे किसी की मर्यादा का उल्लंघन ना हो और सब जगहों में भ्रमण भी कर सके। ऐसा विचार कर एक अनुपम भंवरे का रूप धारण करके आप इलाहाबाद खंड में विचरने लगे। तो सुंदर साथ जी देखिए, ये इलाहाबाद खंड जो है एक अलग से जगह है, जो 8 खंडों में से है। उसमें ये भवरा बनकर, भवरे अनुपम भवरा बन गए। एक अनुपम भवरे का रूप धारण करके आप इलाहाबाद खंड में विचरने लगे। भ्रमण तो करना चाहते थे लेकिन सशरीर भ्रमण नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भवरे का रूप धारण किया और इलाहाबाद खंड को अब ये भ्रमण करने लग गए भवरा बन के। वे इलाहाबाद खंड विचित्र छवि को धारण किए उल्लासित हो रहा था और मध्य में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा खड़ा हुआ है। अब ये एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति नहीं जाता है, तो इसलिए ये भवरा बनकर गए कि इनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल ही नहीं होगी। जब ये हाथ पैर वाला शरीर नहीं होगा, भवरा बनकर जाएंगे तो उड़ के चले ही जाएंगे। तो कह रहे ये इलाहाबाद खंड जो है वो विचित्र छवि को धारण किए हुए अपनी शोभा से उल्लासित होकर खड़ा हुआ था और मध्य में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, बीच में एक पर्वत था। यह 16,000 योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है और चारों तरफ 4 पहाड़ उससे छोटे छोटे उससे सटे हुए हैं। अब देखिए इस पर्वत की बात बता रहे हैं। सुमेरु पर्वत जो है वो 16,000 योजन पृथ्वी में अंदर से 16,000 योजन की पृथ्वी में धसा हुआ है, वहां से ये बढ़ना शुरू हुआ है और चारों तरफ 4 पर्वत इससे छोटे छोटे इसके साथ सटे हुए हैं। तो ये कितनी सुंदर शोभा को 4 पर्वतों के बीच में ये पर्वत निकलता हुआ ऊपर शिखर तक पहुंचा हुआ है। मंदर, मेरु, कुमुद और पार्श्वान ये चारों पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत से लगे हुए हैं। जो 4 छोटे पर्वत हैं उनका नाम बता रहे हैं। मंदर, मेरु, कुमुद और पार्श्वान ये 4 पर्वत जो हैं 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं और सुमेरु पर्वत से लगे हुए हैं। सुमेरु पर्वत तो इससे भी बहुत ऊंचा है। इनको घेर कर बहुत से छोटे छोटे पर्वत कमल के समान प्रफुल्लित हैं और नदी एवं सरोवर के मध्य नाना प्रकार के खिले हुए पुष्प सुगंध बिखेर रहे हैं। तट और सोपान स्वर्ण से वृद्ध मणियों से जटिल मार्तंड के स्थान के समान प्रकाशित हो रहे हैं। इलाहाबाद खंड में शिव पार्वती शक्तियों सहित श्री शंकर संकर्षण भगवान की उपासना कर रहे हैं। अब ये जो इलाहाबाद खंड है सुंदर साथ जी, यहाँ पर शिव और पार्वती अपनी शक्तियों के सहित जो है वो शंकर अपनी शक्तियों के सहित श्री संकर्षण भगवान की उपासना कर रहे हैं। यह शोभा आप श्री परमहंस महाराज जी ने सुमेरु के चारों ओर घूमकर देखा और प्रदक्षिणा की तो सुमेरु अष्टधात का चमकता हुआ नीचे सकरा और ऊपर चौड़ा विचित्र शोभा धारण किए आसमान तक चला गया है। सुमेरु पर्वत की ये भवरा बनकर परिक्रमा करते हैं। वो इतना बड़ा है, शरीर के रहते वो उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने भवरे का रूप धारण किया और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ वो परिक्रमा करके भ्रमण करके आए। ये सुमेरु पर्वत जो है वो नीचे को सकरा है लेकिन ऊपर को बहुत फैला हुआ आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। बहुत सुंदर इसकी शोभा है। नीचे 4 छोटे पर्वत इससे सटे हुए हैं और बहुत ही ताल है, सरोवर है, सुगंध है, फूल है, क्यारियां हैं। इस तरह की अनुपम शोभा के बीच में सुमेरु पर्वत जो है वो 4 छोटे पर्वतों के साथ जुड़ा हुआ आगे ऊपर शिखर को गया हुआ है। इसको जो है तन की मर्यादा के साथ इस पर्वत का जो है भ्रमण नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो है भंवरे का रूप धारण करके महाराज जी ने इसका भ्रमण किया। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो इसमें संकर्षण भगवान आया ना, वो बलराम जी को कहते हैं संकर्षण। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। संकर्षण जो है वो बलराम जी को कहा जाता है, ऐसा वर्षा बता रही है। क्योंकि वो दीदी उनका वो जो गर्भ जो है ना रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था ना, इसीलिए संकर्षण उनको नाम पड़ा बलराम अच्छा, जी का। उनका संकर्षण नाम पड़ने का कारण भी ये है कि उन गर्भ में ही वो जो है स्थानांतरित हो गए थे। नामांतरित किया गया था ना उनको, इसलिए। हाँ। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी।
तो ये तुमने कहाँ पढ़ा है वैसे वर्षा? दीदी ये मैंने मतलब ध्यान तो है नहीं, शायद कभी पढ़ते टाइम अपने कोर्स में ही पढ़ा हो, लेकिन ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि गर्भ में स्थानांतरित किया गया ना, तो संकर्षण मतलब उनको खींच के दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रही हैं। हम्म। कृष्ण लीला की जो ये सीरियल आता है ना, उसमें भी बताया गया। हम्म। यह सब देखकर आप वहां से केतुमाल खंड को चले। अब ये अगले खंड की तरफ चले गए हैं। इस सारी शोभा को उन्होंने भवरा बनकर देख लिया और आगे अगले खंड में केतुमाल खंड को चले। वहां अनेक विभिन्न वाटिका वन उपवनों में भ्रमण करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, जो इलाव्रत खंड की पश्चिम दिशा में 2000 योजन चौड़ाई लिए विस्तृत है। अब यहाँ पर जब ये केतुमाल खंड में पहुंच रहे हैं, हर खंड में एक पहाड़ है। सुंदर साथी, ये वर्णन आ रहा है, जिस भी खंड में पहुंच रहे हैं वहां पहाड़ की शोभा जरूर है। तो केतुमाल खंड में जब पहुंचते हैं तो वहां पर गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत है जो इलाव्रत खंड की पश्चिम दिशा में 2000 योजन चौड़ाई लिए विस्तृत विस्तार में खड़ा हुआ है। यहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। ये वो स्थान है जहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। उस स्थान को चिंता मुक्त देखकर कुछ दिन वहां पर निवास किया। तो यहाँ पर भी ये कुछ दिन निवास करते हैं। रूप बदल लेते थे भवरे के रूप में। सुमेरु पर्वत का भ्रमण करने के बाद फिर ये जो है पर्वत के रूप में आ गए, वह इंसान के रूप में आ गए। अब फिर जो है कभी इनको जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ भी रूप धारण कर लेंगे। पेज नंबर 54। तत्पश्चात उसके पश्चिम की ओर स्थित केतुमाल खंड में जाकर विचरने लगे। भ्रमण करते हुए वहां अनेक शुभाश्रमों में अनुपम शोभा देख समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। किसी को ये मालूम है गज और ग्राह की लड़ाई क्या थी? वो कह रहे किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे जहां पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो विष्णु भगवान के अवतार आते हैं ना, जो उसमें आती है कि ग्रह ने जो है ना पृथ्वी को लेके वो नीचे समुद्र के नीचे डूब गए थे, तो भगवान मतलब वो गज को जो है ना एक बार ग्रह ने पकड़ लिया था, हाथी को ग्रह ने मतलब मगरमच्छ टाइप होता है कोई, उसने पकड़ लिया था। तो जब उसने पुकार की थी तब विष्णु भगवान ने आके गज को ग्रह से छुड़ाया था। ऐसी कहा मतलब वर्णन आता है भागवत में। ये भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी है एक, कि उन्होंने गज ने पुकार करी थी, तब भगवान विष्णु आए थे उन्हें छुड़ाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे पहुंचे जहां पे गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। वहां अनेक फल फूलों से भूषित केला, कटहल, अनार, नींबू, नारंगी के कुंज तथा पहाड़ की दरियां देखी, जिसमें झरनों से धरती तर हो रही थी। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रही हैं चंद्रिका दास जी, कि जिस भी जगह पे जाते थे वहां पे अनुपम शोभा होती थी। यहाँ पर जो है वो कटहल के, अनार और नींबू के, नारंगी के कुछ बड़े बड़े बाग हैं और पहाड़ की दरियां देखी, जिनमें झरनों से धरती तर हो रही थी। कि जो भी पहाड़ है इनमें पानी रिसता हुआ जब आता है तो वो उससे अनेक नदी नाले और झरने बन जाते हैं। वृक्ष लता से आच्छादित बांस की झाड़ियों से घिरे सघन वन उपवन और समुद्र तट देखे। केतुमल खंड में श्री भगवान कामदेव मोहिनी रूप धारण किए हुए थे। अब यहाँ पर केतुमल खंड में कौन है? कामदेव भगवान है। वहां की प्रजा उनकी उपासना करती है। वहां पर आपने कुछ काल तक समाधि लगाई। समाधि से निवृत्त होकर आपने नीलाचल पर्वत को गमन किया और वहां जाकर नाना तरह के वृक्ष, लता, शंख, खो, झरने इत्यादि रमणीक स्थान देखे। तत्पश्चात हिरण्य खंड में विचरने लगे। उसके बाद अगले खंड कौन सा है? हिरण्य खंड। वहां पर चले जाते हैं और वहां पर भ्रमण करते हैं।
वहां की प्रजा विषय भोगों में रत तथा मुग्ध रहती है, क्योंकि स्वर्ग के शेष सुख इन खंडों में भोगा जाता है। इन खंडों में तप, योग, व्रत, दान नहीं होते। ये तो केवल भरतखंड में होते हैं। इस भारतवर्ष का फल सर्वत्र भोगा जाता है। इन खंडों में लोग सिर्फ अपने अपने इष्ट देव की भक्ति पूजा आदि करते हैं, और हिरण्य खंड में भगवान के कश्चित हिरण्य गर्भ खंड में भगवान के कच्छप अवतार की उपासना करते हैं। आपको जगह जगह कश्यप के विग्रह स्थापित देखे। हिरण्य खंड में आपको अनेक वर्ष व्यतीत किए। हिरण्य खंड में आपने कई वर्ष व्यतीत किए। वो कह रहे हैं कि हर खंड में अलग अलग भगवान होते हैं, वहां की प्रजा उनकी पूजा अर्चना करती है। इस खंड में जो है उनके भगवान विष्णु के कश्यप अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। भारतवर्ष का फल सर्वत्र भोगा जाता है। इन खंडों में लोग सिर्फ अपने अपने इष्ट देव की भक्ति पूजा आदि करते हैं। हिरण्य खंड में भगवान के कश्यप अवतार की उपासना करते हैं। आपने जगह जगह कश्यप के विग्रह स्थापित देखे। हिरण्य खंड में आपने अनेक वर्ष व्यतीत किए और तत्पश्चात रम्यक खंड को प्रस्थान किया। अब अगले खंड का नाम क्या है? रम्यक खंड। वहां पर पहुंचते हैं। उस समय आपकी आयु 118 वर्ष की हो चुकी है। सुंदर साथ जी अभी भी राज्य या उनकी वाणी से कहीं पे भी नहीं मिले। 118 वर्ष हो गए, भ्रमण में लगे हुए, समाधि भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म की कुछ भी इनको पहचान नहीं हुई है। कोई कराने वाला भी नहीं है कि कोई इनको जो है उनके बारे में बताए। अब ब्रह्मवाणी तो अवतरित होगी, तभी तो सब ब्रह्मवाणी के बारे में बताएंगे। तो भ्रमण कर रहे हैं। इनकी उम्र 118 वर्ष की हो गई है। जब विक्रम संवत 1734 का समय था, आप विचरते हुए धौलागिरी पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। अब ये धौलागिरी पर्वत नाम का एक पहाड़ था, उसके शिखर पर ये चढ़ गए। प्रणाम और जी दीदी। दीदी ये 9 के खंड भारतवर्ष में ही आ रहे हैं ना? ऐसा कौन? लग रहा है ना कुछ, जैसे 9 खंड कहे गए हैं ना कि भाई 7 द्वीप और 9 खंड होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 9 के 9 खंड भारतवर्ष में ही आ रहे हैं। अब भारतवर्ष के अंदर ही तो ये सारे खंड गए हैं। वैसे और कोई और भी बताए, मुझे ऐसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो इसी में ही पढ़ रही हूँ। हम हम लोगों को इतना मुझे तो नहीं पता है कि कैसे खंड है। ये जरूर आता है वाणी में कि 9 खंड हैं, और भारतवर्ष उनमें से एक है। भरत खंड इसको इसीलिए तो कहा गया। ऐसे ही जैसे और खंडों के नाम ले रहे हैं, वैसे ही अपना भरत खंड है। अब ये 9 खंड उनके चारों तरफ ही होंगे। भरत खंड भी उनमें से एक है, ऐसे परिक्रमा करते भारतवर्ष में हुए होंगे। इसके ऊपर जो है, ये जो 9 खंडों की भूमि है, इसके ऊपर 6 लोक है, नीचे 7 लोक है। ये 14 लोकों के ब्रह्मांड में ये मध्य में है, जिसको कर्म भूमि कहते हैं, भरत खंड। और बाकी सारे खंड भी इसी 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 लोक में आते हैं। ये जो पृथ्वी लोक है, इसी में ही सारे खंड आ रहे हैं। इसके ऊपर 6 लोक है, इसके नीचे 7 लोक है। तो ये भरत खंड के साथ ही होगा। इसको भूमि ही कहा गया है। और कोई किसी को कुछ और ज्ञान हो तो वो बताए। इतना भ्रमण हमने तो किया नहीं है। और डॉली दीदी क्या लग रहा है आपको? प्रणाम जी। ये भरत खंड पूरे विश्व के 9 खंडों में से एक है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मैं एक बारी और स्टडी करूंगी इसके बारे में, तब आपको कंफर्म आंसर दूं। लगता तो यही है, ऐसे ही समझ आती है। पहले जो हमें 9 खंड है उसमें से भरत खंड एक है। एक है, भरत खंड एक हाँ। खंड है। बाकी खंडों का ये भ्रमण बता रहे हैं कि कैसे कैसे खंडों में जा रहे हैं ये। प्रणाम जी तो दीदी। शुरू से मालूम। प्रणाम जी। हाँ दीदी जी। मुझे दीदी, ये तो जम्बू द्वीप के अंदर हुआ ना 9 खंड, क्योंकि हाँ, जम्बू द्वीप पे भरत खंडे ऐसे है ना, तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं ये। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं।
ये तो वाणी में भी आता है ना कि जम्बू द्वीप में भरत खंड में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आएंगे जम्बू द्वीप के भरत खंड में। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड है, उन्हीं में ये भ्रमण कर रहे हैं गोपाल मणि जी। तो डॉली दीदी की बात सही हुई ना, जम्बू द्वीप के 9 खंड में इसी को ही तो विश्व कहते हैं, जो हमारा विश्व है, जिस विश्व में हम पधारे हुए हैं। और देखिए हम लोग खाली भारत को ही जानते हैं, मतलब वैसे तो विश्व भी तो खंडों में भरा हुआ है, उसी को ही जम्बू द्वीप और खंड कहा जाता होगा। दीदी जी द्वीप मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम्म, हम्म नहीं, वाणी में तो यही आता है, जम्बू द्वीप में भरत खंड। तो ये जम्बू द्वीप तो हो गया, उसमें से एक भरत खंड अकेला। और बाकी खंडों के नाम ये बता रहे हैं इसमें, जो और बाकी के खंड हैं, 9 खंड हैं, उनमें एक भरत खंड हो गया, तो बाकी के कितने बचे? 8 खंड बचे। तो 8 खंडों में ये धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया इन्होंने। जब 9 खंड पूरे भ्रमण कर लेंगे तो पूरा विश्व का भ्रमण हो गया ना। हर व्यक्ति अपनी आयु रहते, देखिए 118 वर्ष के हो गए हैं, अपनी आयु रहते जो 70-80 साल के, हम पूरा विश्व भ्रमण नहीं कर पाते हैं, कहाँ ही कर पाते हैं। कोई और दीदी लेकिन ये नाम आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये सारे भारत के अंदर ही है, ये सारे खंड जो ये नाम बता रहे हैं ना, कि भाई हरिवंश खंड, इलावर्त खंड, तो ये ऐसे नाम लग रहे हैं सब में विष्णु भगवान या लक्ष्मी जी या बलराम जी, इन सब का ही मतलब वर्णन आ रहा है, कहीं शिव जी का आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे भारत के अंदर ही है, पूरे विश्व का अभी इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ आया है विवरण, नहीं तो कुछ अलग भी आता अगर विश्व का कोई वर्णन होता। भगवान तो भारतवर्ष के ही भगवानों की बात आ रही है भाई। बाकी लोग तो जो है क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना, क्रिश्चियंस बने हुए हैं ना, विदेशी लोग तो क्रिश्चियंस को मानते हैं, वही ना, क्रिश्चियंस अभी मैंने कहलाते कुछ हैं। सोचा तो कुछ ईसाइयों के बारे में कुछ मतलब अलग आता, उनके नाम भी ऐसे ही हैं जैसे भारत में रखे जाते हैं नाम, हम्म भारत से भी अलग कुछ नाम नहीं ला रहे हैं। हम्म। चलो कोई नहीं दीदी, नेट पे देखेंगे सर्च करके, गूगल पे कुछ पता लगता है क्या। तो जम्बूदीप के गूगल बारे पे में देखिए क्या कहते हैं। लेकिन ये वर्षा की बात मुझे ये भी सटीक लग रही है, वैसे तो मुझे जो डॉली दीदी ने कही थी वो भी ठीक लग रही है। बातें कि जम और उन्होंने दीदी ने भी कहा था कि जम्बू द्वीप में भरतखंड वाली बात तो वाणी में भी आई है, लेकिन कभी हम लोग इसका इतना विस्तार देखते नहीं है, समझते नहीं है इसको गहराई से, क्योंकि हम लोग वाणी से जुड़ गए, फिर हम लोग ने कुछ सब कुछ समझना ही बंद कर दिया। लेकिन ये लेकिन जो आता है ना, हाँ जी, आर्यव्रत द्वीप पे दीदी सबसे पहले आता है आर्यव्रत, आर्यव्रत के अंदर जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के अंदर आता है भरतखंड, ऐसे आते हैं ये। नहीं नहीं, जम्बू द्वीप के अंदर भरतखंड आता है ये तो समझ में आता, तो बाकी खंड भी तो जम्बू द्वीप के अंदर आएंगे ना दीदी। हाँ दीदी, ये सारे खंड इसके जम्बू द्वीप के अंदर ही है, ये तो जम्बू द्वीप जम्बू के द्वीप का अंदर है, एक। हाँ, हाँ। लेकिन वर्षा की बात यहाँ पर मुझे थोड़ी सटीक लग रही है, मतलब विचारणीय बात है कि सभी खंडों में जो नाम आ रहे हैं भगवानों के, वो तो भरतखंड के ही भगवान के नाम ही तो आ रहे हैं। जो भारत में हाँ, जिन भगवानों को पूजा जाता है उन्हीं के तो नाम आ रहे हैं। हाँ जी दीदी। ये बात सोचने वाली बात है। तो फिर इससे अंदाजा वो लगा रही है कि वर्षा की, क्या ये जो खंड जहां भ्रमण कर रहे हैं भरत खंड के ही और आगे के खंड हैं? जैसे जम्बू द्वीप में 9 खंड है, ये बात समझ में आ गई, उसमें एक है भरत खंड। तो भरत खंड भी आगे खंडों में बटा हुआ है, उसमें गोपाल मणि जी भ्रमण कर रहे हैं, या जम्बू द्वीप के जो 9 खंड है उनमें भ्रमण करते हैं? ये बात विचार करने की है, इसको सब लोग गूगल पे सर्च करेंगे। तो हम लोग कल की वीडियो में इसको जो इसका जो जो अनुभव होगा वो बताएंगे। डॉली दीदी आप भी सर्च करेगा, वर्षा आप भी सर्च करेगा कि क्या कहते हैं कि ये ये भी जम्बू द्वीप के अंदर अगर तो 9 खंड है तो उनके भारत नाम क्या है? एक का में नाम तो हमें मालूम है भरत खंड है, तो बाकी खंडों का क्या नाम है? और अगर वो इससे मैच करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जम्बू द्वीप वाले खंडों में गए हैं, या फिर भारत खंड के ही आगे खंड है उनमें ये गए हैं, ये हम लोग को पता लग जाएगा। दीदी एक बात ये भी तो विचारनी है ना, क्योंकि सारे देवी देवताओं का अवतरण भारत भूमि में ही हुआ है, कहीं और किसी उसमें नहीं हुआ है। ये भी हमारे शास्त्रों में आता है कि देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की भूमि है भारत देश हमारा, सारों का, सभी देवी देवताओं का जो अवतरण हुआ है वो इसी भारत भूमि में हुआ है, किसी विदेश का कहीं वर्णन नहीं आता है। हम्म। अच्छा, और ये भी नहीं हम लोग कभी पढ़ते, जैसे कि
ब्रह्मा विष्णु महेश को किससे सृष्टि बनी, आदि नारायण से सृष्टि बनी, तो ये सब पुराण में तो आता है कि उनके नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश के दूसरी भाषा में, मोहम्मदन भाषा में उनके नाम है, अब्दीस का नाम है, ये सब कुछ उसमें तो कंपेयर, लेकिन किसी और में नहीं आता है कि क्रिश्चियंस लोग बताएं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, या वो लोग जो है क्रिश्चियंस लोग जो है अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को किस भाषा में बुलाते हैं, या कुछ पता है कि वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे बताते हैं। अब वेदों से सारी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई जाती, मतलब वेद जो है जिसमें हर चीज का ज्ञान है, तो उनमें गीता हुई, भागवत हुई, ये सब भारत में ही हुई। ये बात वर्षा सही कह रही है कि यही कई शास्त्रों में हम ऐसा कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है या 33 कोटि के देवी देवता हैं, इतनी पावर्स हैं जिससे ये ब्रह्मांड बना। ऐसे अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप जो है महाविष्णु है, उनसे ये ब्रह्मांड बना और फिर इस तरह से इसका विस्तार हुआ। लेकिन और इसी को ही जो है हम इधर मोहम्मदन्स में भी समझ लेते हैं, वहां पे भी क्योंकि वाणी में सामंजस्य है कुरान के साथ, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन अब क्रिश्चियन ज्यादा विश्व के लोग जो है, देखिए अगर पूरे विश्व की तरफ देखें तो बहुत से देश कंट्रीज जो है वो मोहम्मदन कंट्री है, बहुत से जो है वो क्रिश्चियनिटी पे है। अमेरिका वगैरह क्रिश्चियंस जो है कम्युनिटी